मैं दयाल सर आज आप सभी को फिर से एक बार दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका स्वागत है। और आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल का वीडियो का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले थे, क्या पढ़ रहे थे, बेलन। बेलन का एक पार्ट और बना हुआ था इसके पीछे, और बेलन का दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम आगे चालू करेंगे। क्या चीज, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था, 4 तक हो गया था। तो 5वां में आपका क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5वां में क्या है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। और सबसे पहला चीज कि आपको फॉर्मूला याद रहना उतना ही जरूरी है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा। फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन आपसे बनने में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। हम क्वेश्चन बोलेंगे भी, आप लोग लिख भी लेंगे, और सॉल्यूशन में जरा हाथ बहुत स्पीड से चलाएंगे भी। यदि बेलन का आयतन 30-80 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पहला में मेरे दोस्त देखो क्या ज्ञात करना है। पहला में ज्ञात करना है त्रिज्या। पहला में क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। दूसरा में ज्ञात करना है व्यास। दूसरा में क्या ज्ञात करना है, व्यास। तीसरा में आपको ज्ञात करना है आपका जाकर आधार की परिधि। क्या निकालना बाबू, आधार की परिधि। किसकी आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। चौथा में आपका मतलब डी में क्या है, आधार का क्षेत्रफल। क्या बाबू, आधार का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ई के तरफ। तो ई के तरफ आपका क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, पृष्ठ क्षेत्रफल। और उसके बाद एफ में आ जाएगा आपका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। निकाले। चलिए बोर्ड पर देखिए, ध्यान पूर्वक समझिए क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे। जो क्या लिखा गया है, यदि बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, यदि बेलन का आयतन 30-80 है, कितना है, 30-80 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का त्रिज्या निकालना है, व्यास निकालना है, आधार की परिधि निकालना है, आधार का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। फिर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसके बाद पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्यों निकालना आपको है, 6 गुना आपको दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, और जो सॉल्यूशन मारे एकदम सॉल्यूशन कीजिए, और आंसर बताना भी होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, कुछ लोग बोर्ड पर आप आराम से देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पर आराम से देखिएगा। क्या दिया हुआ बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना, मान कितना दिया हुआ है, 30-80 सेंटीमीटर क्यूब। और भी कुछ दिया हुआ बाबू, तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, तो h बराबर 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या है बाबू, तो r बराबर कितना है, वाट, ठीक है। चलिए बेलन के लिए क्या फॉर्मूला है, बेलन का आयतन का, पाई r स्क्वायर h, यही ना पढ़ाया गया था बाबू, पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान पता नहीं। एच का मान कितना दिया होगा बाबू, तो 5 सेंटीमीटर और 30-80 सेंटीमीटर क्यूब। 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 22 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 5 कहाँ जाएगा, तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 30-80 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 7/22 गुने 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बाबू। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, देखो बढ़िया तरीके से। अगर इसको 22 से कट करते हैं, यहाँ पर कितना कट करेंगे, तो 22 से कट करेंगे, उसको कितना बार में कट होगा जरा बताएगा कोई, आए। तो एक बार में हाथ में बचा कितना, 8, ठीक है ना। तो कितना बार में कटेगा बाबू, तो 140 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 140 बार में कटेगा। तो यहाँ ऊपर लिख दे 140, है बाबू। अगर फिर 5 से इसको कट करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, अब 8-5 40 के अति कितना बार में कटेगा, 28 बार में। टोटल कितना बार में कट गया, 28 इंटू कितना हो जाएगा 7,
और सेंटीमीटर से कटेगा तो कितना बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखो 22 से कट के इसको कितना बार में कट हुआ तो 140 बार में कट हुआ। फिर 5 से कट करेंगे तो कितना बार में 28 बार में। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 19 कितना आ जाएगा बाबू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना हो गया अंडर रूट। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, चल बाबू तो क्या निकालना था, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या क्या देल है, बेलन की त्रिज्या क्या निकाले हो 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या था बाबू, यहाँ पर ही बेलन का व्यास यहाँ पर लिख दें, बेलन का व्यास यहाँ पर लिख देते। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है ना। तो बी ये हो गया आपका ए में और ये आपका लिखते हैं बी में। यहाँ पर देखिए ना बेलन का व्यास क्या बाबू, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास का फॉर्मूला कितना होता है, बेलन का व्यास का फॉर्मूला तो बार उसमें दिख रहा है, देखिए तो जो लिखे अभी जो, ठीक है ना। बेलन का व्यास का फॉर्मूला कितना है 2r। तो यहाँ पर व्यास इक्वल टू कितना लिख देंगे बाबू 2r इक्वल व्यास बराबर आए 2 गुने कितना है, अरे कितना है भाई 14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो व्यास कितना आ गया 28 आ गया। उसके बाद सी में आपका आता है क्या चीज है, आधार की परिधि। किसकी आधार की परिधि, तो 2 पाई, तो 2 गुने 22 बटा, और यहां पर ही कितना बार में, जब टोटल गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि कितना आया 88 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, यदि किसी बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 30-80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है 30-80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का पहला में क्या निकालना है त्रिज्या, दूसरा में क्या है तो व्यास है, तीसरा में क्या है तो आधार की परिधि है, चौथा में मतलब डी में क्या दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल है, ई में क्या दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल है, और उसके बाद क्या है आपका जाकर पूर्ण पृष्ठ में तो क्या दिया हुआ आपका जाकर निकालना है। तो आपका दिया हुआ क्या है आयतन कितना देल है 30-80 सेंटीमीटर क्यूब। आर निकाले तो कितना यहाँ से निकल कर आया बाबू, कितना निकल कर आया 14 सेंटीमीटर। व्यास निकाले तो कितना 2 इंटू आर, गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 28। फिर उसका अगला क्या था परिधि निकालने के लिए तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 2 गुने 22/7 इंटू 14, कट करेंगे तो टोटल कट कर कितना आया गुना उना होकर कितना आया 88 सेंटीमीटर। आगे बढ़ना चाहिए, आगे देखिएगा आगे क्या है बाबू, इसमें दूसरा क्या है मतलब डी में आधार का क्षेत्रफल ना, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, इसका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कितना बार लिख दें, कट करेंगे कितना बार में 22 दूनी, इसको हो जाएगा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 616। अब उसके बाद क्या है बाबू, तो ई में क्या है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुने 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर और एच का मान कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर। तो इसको कट कर ले भाई, कितना बार में कट होगा 2 बार में। टोटल का जब गुना कीजिएगा तो 400 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर। किसका निकला भाई, ये किसका निकला बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। और क्या निकालना है बेलन का, अब क्या निकालना रह जाएगा इसमें बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना रह जाएगा बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, बोलो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 हो गया पाई का मान 22/7
आर का मान 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर प्लस एच का मान कितना दिया हुआ मेरे दोस्त, कितना दिल है 5 न था बाबू। कट करो, कितना बार में कट होगा, कितना बार में कट होगा, 2 बार में। इसको जोड़ेंगे तो 19, टोटल गुना करने पर कितना आया 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या दिए थे, बेलन का आयतन 30-80 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या निकालना था व्यास, तो व्यास कितना आया 14 दूनी, अब पहले त्रिज्या निकालना था तो कितना आया 14 आया, फिर व्यास कितना है तो 28 आया। फिर उसके बाद क्या निकाले आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना आया तो 88 आया। आधार का क्षेत्रफल निकाले तो कितना है बाबू 616 आया। फिर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया 440 आया। फिर उसका क्या निकाले पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले 1672 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन रेडी है बनाने के लिए एकदम पूरी तरह से। चलिए इसको फटाक से लिखिए, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख के रेडी रहेंगे। चलिए आप लोग के लिए समय मिलता है, अब दिया जाए। जल्दी उड़ावो, हम तो रेडी रहते हैं लिख के सब कुछ। क्या है, यदि बेलन का आयतन 1386 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है 1386 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई कितना दे ले मेरे दोस्त 10 दिया, ऊंचाई कितना दे है 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना था, पहले यहां पर देख देंगे हल में जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, आप लोग के लिए थोड़ा सा मदद कर देते हैं। दिया हुआ क्या है, तो बेलन का आयतन क्या दे ले बाबू, बेलन का आयतन 1386 सेंटीमीटर क्यों दिया हुआ है और यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्त, तो 10 सेंटीमीटर दे है। निकालना क्या है, तो सबसे पहले आर निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर ए में काम करने के लिए हम यहाँ पर रेडी रहते हैं। बेलन की त्रिज्या, सबसे पहले आ गया बेलन की त्रिज्या पर ही। फिर उसके बाद क्या है, बेलन का व्यास, बेलन के व्यास के लिए भी रेडी है। फिर उसके बाद क्या है, इसका फॉर्मूला हो गया आर, इसका हो जाता है 2r। फिर उसके बाद है बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि 2πr। चलिए एकदम रेडी रहिएगा आंसर बताने के लिए। फिर इसके बाद है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो यहां पर हो जाएगा काम, इसका होता है πr²h। फिर इसके बाद ई में आते हैं, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, πr² होता है और इसका 2πrh हो गया। और लास्ट में आपका एफ में है बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का क्या है बाबू पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2πr r+h। चलिए जल्दी जल्दी आंसर की ओर बोलना है मेरे दोस्त, आंसर सॉल्यूशन कर ले रहिए, जल्दी जल्दी बोलिए, आपको समय मिलता है 1-2 मिनट मिलेगा, 1-2 मिनट में ही काम चलाइए, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ यदि बेलन का आयतन 1386 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात करना है, फिर व्यास ज्ञात करना है, फिर उसके बाद आधार की परिधि ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना है बाबू, तो क्या ज्ञात करना है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए जल्दी कीजिए काम बाबू, जल्दी से वर्क कीजिए, जितना फास्ट भागेगा उतना बेहतर है, जितना फास्ट भागेगा उतना बेहतर है, जितना जल्दी जल्दी हो सके आंसर बताइए। आर कितना आया, कौन बताएगा, आर कितना आया, आर 21 सेंटीमीटर है भाई, आर हो गया 21 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद बताइए व्यास कितना आया है, आया तो बाबू कितना आया है 42 सेंटीमीटर आया है,
और उसके बाद बताओ आधार की परिधि कितना निकल कर आया है? आए 132 सेंटीमीटर आया है। अगला बताइए, अगला कितना आया है? 1386। ठीक है ना, कितना आया है? 1386। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बोल भाई बोल, रुकना। कितना आएगा? 1320 आया है। कितना आया है? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाला बोलो, लास्ट वाला कितना आया है बाबू? 4052 सेंटीमीटर स्क्वायर। 92। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर मेरे दोस्त? क्या लिखे हैं? कहा गया था कि बेलन का आयतन दिया हुआ कितना? 1386 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई कितना दिया था? 10। तो आर निकाला तो कितना आया बाबू? आर निकाला कितना आया? 21। फिर उसके बाद व्यास निकाला कितना आया? 42। फिर उसके बाद आधार की परिधि निकाला तो कितना आया? 1300। आधार की परिधि कितना आया? 13 2 132 आया। फिर उसके बाद आधार के बेलन का क्षेत्रफल, मतलब कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल तो कितना आया? 1386। फिर उसके बाद बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल 1320। फिर उसके बाद क्या है? बेलन का पूर्ण पृष्ठ कितना निकाल कर आया? 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन दिक्कत है यहाँ पर? ही बढ़ना चाहिए आगे या नहीं बढ़ना चाहिए? आगे की ओर बढ़े। चलिए, क्लियर है यहाँ पर? किसी को दिक्कत नहीं ना कोई को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए? मिटा दिया जाए ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सिक्स नंबर, यदि बेलन का आयतन 770 सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो पहला में मतलब ए में ऊंचाई, बी में आधार की परिधि, सी में आधार का क्षेत्रफल, डी में पृष्ठ क्षेत्रफल, और लास्ट नंबर आपका कौन है बाबू? तो ई में पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, है ना बाबू? चलिए यहां पर चलते हैं। बताना है या आप लोग बनाइएगा? सेम क्वेश्चन है, खाली कोची चेंज किए हैं इसमें। उसमें आर निकालना था, इसमें कोची निकालना है तो एच निकालना है। जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, हम यहाँ पर लिखते हैं। बताइए जरा जल्दी जल्दी। ऐसे दिया हुआ क्या है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है? 770 सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या कितना दे ले बाबू? तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है? तो निकालना है एच, निकालना है। निकालना क्या है? तो एच निकालना है। पहला में आपका क्या है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई को क्या से इंडिकेट करते हैं मेरे भाई? एच से। फिर बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि का लिए क्या हो जाएगा बाबू फॉर्मूला? तो 2 पाई आर। फिर उसके बाद आपका सी में आइए, बेलन का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद आपका डी में बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। और आपका डी के बाद कौन है बाबू? आपका यहाँ पर ई में तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू?
पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए कितना 2 पाई आर, आर प्लस कितना बाबू एच। बताया जाए आंसर, जितना हो सके जल्दी जल्दी बोला जाए। सॉल्यूशन उड़ा रहे हैं आप लोग, क्लास 9 क्लास 10 उड़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। क्लास 9 वाले बच्चे बताइए, ऊंचाई कितना आया, ऊंचाई कितना आया, ऊंचाई 5। चलिए क्लास 10 वाले बच्चे आधार की परिधि बताइए कितना आया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्लास वाला बताइए कितना आया। 300 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बताओ बाबू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसका बताओ 500। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना किसी को समझने में, समझ में आ रहा है क्या करें आप लोग। जो क्या लिखा गया था, यदि बेलन का आयतन 770 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है बाबू, सॉरी त्रिज्या कितना दिया है, तो आपका 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का ऊंचाई, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छठा का कैमा नंबर था, पहला नंबर। तो ऊंचाई कितना आया बाबू, तो 5 आया। आधार की परिधि कितना आया, 44 आया। आधार का क्षेत्रफल कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर उसका क्या है, बेलन के आधार का, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या है 2 पाई आर एच। उसका लिए कितना निकल कर आया था 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला कितना निकल कर आया 528। अगला क्वेश्चन बाबू देना। अरे मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दे बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 55 44 कितना है, 55 44 और यहाँ पर 21 है। जल्दी बताइए क्या है, 55 44 है। चलो बाबू क्या दिया है, 55 44 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यों है, यहाँ पर 21 है। आंसर बताना चालू करें, ज्यादा समय नहीं ले, आंसर बताना चालू करें। जितना जल्दी बताइएगा उतना ज्यादा बेहतर। जल्दी जल्दी उड़ाइए, जल्दी जल्दी उड़ाइए। जल्दी जल्दी उड़ाइए, आंसर बताइए। ये आपका हो जाएगा छठा का दूसरा नंबर हो जाएगा। फिर उसका सातवां में आएंगे पृष्ठ क्षेत्रफल में। थोड़ा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कार्य कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। सॉल्यूशन यहीं पर उड़ाइए, आंसर बताइए जरा जल्दी जल्दी, नम फटाफट फटाफट बताइए, रुकने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी करो मेरे दोस्त, सीखना है तो जल्दी बनाइए, नहीं सीखना है तो कॉपी पेन बंद करके रखिए। सीखना है तो कॉपी पेन चलाते रहिए एकदम धड़ाधड़, कॉपी पर लिखिए, पेन को, कॉपी को नहीं चलाना है। वर्क हो रहा है आप लोग से, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए। आपका बेलन की ऊंचाई कितना निकल कर आया, बेलन की ऊंचाई कितना निकल कर आया, बेलन का ऊंचाई बताओ यार कोई बच्चा, कितना आया 4 सेंटीमीटर। चलो बच्चा भाई एगो 4 सेंटीमीटर आ गया। अगला बोला जाए कितना आया है 4 सेंटीमीटर, कोई बच्चा बोला है कितना है बाबू, तो 4 सेंटीमीटर है। बोलिए परिधि कितना है, परिधि कितना है बाबू 132। और ये कितना है 1300, कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल बाबू एकड़ बोल, एकड़ बोल कितना आया है। अरे आंसर बोल भाई, इसका कितना आया निकल कर आए, चेक कर लिए हैं 528 निकाल कर लाए हैं। अरे सही बात है 528 आएगा ना, चेक करते रहिएगा कितना आएगा 500। अब इसका बोलिए, बताइए उसका जल्दी से।
जल्दी बताइए लास्ट नंबर का। आप लोग बहुत समय ले रहे हैं बताने में, थोड़ा जल्दी आंसर कीजिए। आए पूरा कितना बाबू? 3300। 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत बाबू? यहाँ पर ही क्या था क्वेश्चन? बेलन का आयतन दिया हुआ था तो आपका त्रिज्या भी दिया हुआ था तो उससे निकाल लिए। कोई दिक्कत ना है किसी को? बन गया ना? आगे बढ़े हैं? आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल बाबू सतमा का पहला देखो, बात कम करो और यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो। यदि किसी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि किसी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है बाबू? 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन का ए में ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले ऊंचाई, फिर उसके बाद आयतन, फिर उसके बाद पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसमें तीन ठो बाबू करते हैं, क्या कि आपको पता है आधार का क्षेत्रफल आधार का परिधि रहने देते हैं, वो निकाल लीजिएगा। कौन सी निकालना है? ऊंचाई, आयतन और पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊंचाई, आयतन और पूर्ण पृष्ठ। चलिए यहां पर देखिएगा बोर्ड पर, ही बात नहीं करो भाई, यहां बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। तो देखिए बोर्ड पर ही क्या दिया हुआ है? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना, मान कितना दिया हुआ है? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है बाबू? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कितना? 2 पाई आर एच, 2 पाई, और यहां पर 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई त्रिज्या कितना दिया हुआ है बाबू? तो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया है, तो कौन निकालना है? तो 2 गुने 22/7, 2 गुने कितना हो गया? 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान 28 सेंटीमीटर, और एच का मान क्या है? एच का मान कुछ दिया हुआ है? नहीं। 1056 तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा, बाकी सब न तो यहाँ पर कट कर दो ना भाई, के बार में? 4 बार में, बाकी सबको नीचे ले चलो। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 2 गुने 22 गुने 4 है ना बाबू। चलिए कट करना है, कट कर रहे कैसे कट करेंगे बताइए? ऐसा काम करते हैं, कट करो। इसको कट करेंगे कितना बार में? 528। फिर 4 से कट करेंगे कितना बार में? ठीक है 132। फिर से कट करेंगे कितना बार में? 6 बार में, है ना आएगा। तो ऊंचाई कितना आया? ऊंचाई कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या ज्ञात आ गया? बेलन की ऊंचाई कितना आया मेरे दोस्त? बेलन की ऊंचाई आ गया आपका जाकर 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? ए आ गया, और बी में बेलन का आयतन। क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? तो 7 गुने 7, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? क्यू। चल बाबू देख ले अब तू, तो कितना कट जाएगा? 7 से 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्या है? बेलन का पूर्ण पृष्ठ है बाबू, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला? बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आर बराबर 28 है। चलो कोई बात नहीं, लो आर बराबर यहाँ पर 28 कर देते हैं। ठीक है कट करेंगे कितना बार में? आप गुना ना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर कितना? 2 पाई आर और आर प्लस एच। आर का मान कितना दिला है?
28 और h का मान कितना निकाले हो 6, तो रख कर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत ना किसी को। अगला क्वेश्चन हम दे ना, तो एक बार बोल लेते हैं फिर से। क्या दिया हुआ है, यदि किसी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि किसी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना दिया है बाबू, तो आपका कितना दिया हुआ है, तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है और आयतन निकालना है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हमने h निकाला तो कितना निकल कर आया बाबू, कितना निकल कर आया 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना निकल कर आया 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या निकाला बाबू, तो बेलन का क्या निकाले हैं, आयतन। यहाँ पर 28 रखेंगे, आर का मान कट कर आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। अगला में क्या था बाबू, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन के लिए एकदम रेडी रहिए, एकदम सॉल्यूशन करने के लिए। लिखते हम बोर्ड पर, लिख देना कि ना लिखे, एकदम रेडी ना, ओ रेडी सेडी गो ना। चलो यहाँ पे देखिए तब, चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, पढ़िए। आगे क्या है, सतमा का दूसरा नंबर। सतमा का दूसरा नंबर में बाबू थोड़ा सा देख लो। सतमा का दूसरा नंबर में क्या है, 21 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। कितना दे मेरे भाई, यहाँ देख ले यार, कितना दे है, त्रिज्या कितना दे 42 दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई और बेलन का आयतन और बेलन का क्या निकालना है, तो पूर्ण पृष्ठ निकालना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 21 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर कितना दिया हुआ है, तो 42। क्या निकालना है मेरे दोस्त, क्या निकालना है, ऊंचाई वाट करना है। तो पहले में लिख देते हैं ए में बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करो, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करो, बात नहीं करो, ठीक है। उसके बाद बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। फिर उसके बाद है आपका सी में बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, निकालना है बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच। इसका क्या है, तो बाबू एच से इंडिकेट करते हैं। इसका क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच। जरा जल्दी जल्दी आंसर बताइए, आंसर क्लियर कराइए हमको। एच कितना आया, क्वेश्चन था यदि किसी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 21 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 42 त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई और बेलन का आयतन और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइए बेलन की ऊंचाई का आंसर क्या आया, बेलन की ऊंचाई का आंसर क्या आया मेरे बाबू, कितना निकल कर आया, 8 सेंटीमीटर आया। बेलन की ऊंचाई कितना निकल कर आया, 8 सेंटीमीटर आया। तो बेलन का आयतन के बारे में बताएं, बेलन के आयतन के बारे में बताइए, क्या निकल कर आता है आंसर, बेलन का आयतन बताइए जल्दी से, बेलन का आयतन बताएं बाबू। क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका बेलन का आयतन बताइए। और कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत रहेगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछेंगे कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में आप हमें बता दीजिए, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब उसके बाद बेलन का आयतन बताइए, बेलन का आयतन बताओ बाबू, बेलन का आयतन कितना है, बेलन का कितना है 44 300। चलो भाई गुना करके बताया, 44 352। सब लोग मिला रहे हैं, कितना है 44 352। अगला बताइए, अगला बताओ बाबू, अगला कितना आया 13 200, कितना आया 13 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 13 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, आगे की ओर बढ़े हैं। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ बाबू, कोई भी बच्चा को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन हम कॉपी में बना हुआ चेक करेंगे, टोटल के टोटल हम चेक करेंगे, फेयर कॉपी में बना हुआ, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया, यहाँ पर ही कोई दिक्कत है किसी को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ना चाहिए ना, चलिए।
8वां का पहला, यदि किसी बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालें। देख बाबू, इसमें खाली ओनली फॉर एगो दिए हैं, कौची निकाले कहा, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहां पर दिखाते हैं आप लोग को। देखिए बोर्ड पर ध्यान से, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, यहां पर बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बाबू, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिज्या कितना दिल है, और त्रिज्या यहां पर कितना दिल है, आर बराबर यहां पर कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या है फॉर्मूला इसका, 2 पाई आर और आर प्लस एच, 2 पाई आर और आर प्लस एच। और यहां पर कितना है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बाबू ध्यान से, आर का मान बोलना चाहिए, बोलिए आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर प्लस कितना हो गया, एच, और यहाँ पर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख बाबू 7 से 7 कट गया, 22 कहाँ आएगा, नीचे 2 कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ सेंटीमीटर से वो काटेंगे तो एगो सेंटीमीटर क्या होगा, बचेगा। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर प्लस एच, और यहाँ पर 660 सेंटीमीटर बटा 2 गुने कितना, 2 गुने, चल बाबू कितना बार में कटेगा इससे, अरे मेरे भाई कितना बार में कटेगा, 30 बार में। इससे कट करेंगे कितना बार में, 15 बार में। तो यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर प्लस एच बराबर कितना हो गया बाबू, तो 15 सेंटीमीटर। तो एच बराबर 15 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो एच बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या दिया हुआ था, यदि किसी बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आर का मान कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट गया, तो कितना, 2 गुने 22 कहाँ चलाया, नीचे। यहाँ पर क्या बच गया, 7 प्लस एच बच गया। कट किए तो कितना बार में बाबू, 15 बार में। 7 को ही पटी लेकर आए तो एच बराबर कितना प्राप्त हो गया, 8 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना प्राप्त हुआ, 8 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या निकालना है, क्या निकालना है बाबू, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिल है, तो आर का मान अभी कितना दिया हुआ था, 7 ना दिल है बाबू। तो के बार लिखेंगे, 2 बार। एच का मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे, आंसर प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन लिख दे, अगला क्वेश्चन दिया जाए। 8वां का सेकंड नंबर, 8वां का सेकंड नंबर, यदि किसी बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 21/12 है, कितना है बाबू, 21/12 है, और त्रिज्या आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए, जल्दी से आंसर बताइए, क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन बताइए जल्दी से, बेलन का आयतन बताइए, जितना हो सके जल्दी बताइए बेलन का आयतन। यहां पर दे कितना, 21/12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो जितना हो सके जल्दी से आंसर बताइए, जितना हो सके जल्दी से आंसर कंप्लीट करवाइए हमको, जल्दी बोलिए आंसर,
जल्दी बताइए। चलिए एच का मान बताओ, एच का मान जल्दी बताइए। क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि किसी बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है बाबू? 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिज्या आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन ज्ञात करें। फिर से एक बार आप लोग के सामने बोलते हैं, क्या है क्वेश्चन? यदि किसी बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है मेरे बाबू? 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ऊंचाई बताइए, ऊंचाई कितना आया था? अरे ऊंचाई कितना आया था? हाँ, यहाँ से कितना निकाले थे आप लोग? एच कितना निकाले थे? 10 आया है। ऊंचाई कितना आया है? 10 सेंटीमीटर। अब तुम ही लोग बताओ बाबू, यहाँ कितना निकल कर आया? आए 61-60 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन कितना निकल कर आ गया? 61-60 सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है? किसी को, किसी को दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान देना है यहाँ पर, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए, ठीक है? अगर आप लोग को कहीं पर भी अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं पर भी, कहीं पर भी क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो, नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी।